हेलो एवरीवन। तो गाइज अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आगे के क्वेश्चंस को। और अब हमारे पास में आएगा क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है। तो बेसिकली ये क्वेश्चन क्या कह रहा है आप लोगों का, इजीली मैं इसको समझा दूंगा आपको। ठीक है। देखो क्या बोल रहा है, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ऑल बुक्स इन अ लाइब्रेरी ऑफ अ कॉलेज। मतलब पहले देखो, आप सबसे पहले ना सेट को देखा करो। मैंने हमेशा आपको बताया रिलेशंस एंड फंक्शंस के क्वेश्चन में आपको सेट को देखना है। तो देखो सेट ए जो आपको दे रखा है ना यहाँ पे, ए सेट क्या दे रखा है आप लोगों को यहाँ पे, ऑल द बुक्स, ऑल द बुक्स, ऑल द बुक्स इन अ लाइब्रेरी, इन अ लाइब्रेरी ऑफ अ कॉलेज। मतलब किसी कॉलेज की, मतलब किसी कॉलेज की लाइब्रेरी में जितनी भी बुक्स है ना, जैसे मान लो कोई भी कॉलेज है ना, तो उस कॉलेज की लाइब्रेरी में जितनी भी बुक्स होंगी उन सारी बुक्स का जो कलेक्शन है वो हमने ए सेट ले रखा है यहाँ पे। ठीक है। अब देखो उसके लिए रिलेशन क्या दे रखा है आप लोगों का। तो यहाँ पे देखो जो रिलेशन दे रखा है ना आपको, कह रहा है रिलेशन के अंदर आप लोगों का क्या आएगा, ऐसे एक्स और वाई आएगा। ठीक है। अभी एक्स वाई कहाँ से आएगा मैं समझाता हूँ आप लोगों को, टेंशन मत लेना। एक्स वाई आएगा सच दैट एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। मैं समझाता हूँ आपको ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज आपको परेशान कर सकती है, बट टेंशन लेने वाली ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं आप लोगों के साथ में हूँ। ठीक है। देखो जैसे आप लोग क्या करते थे ना, खुद सोच के देखो। जैसे अगर आपको पहला वाला ए सेट क्या दे रखा है बताओ, ए सेट आपको दे रखा है ऑल द बुक्स इन लाइब्रेरी ऑफ अ कॉलेज। यानी कि ए सेट में भी क्या है बताओ आप लोग की, ऑल द बुक्स हैं, सारी की सारी बुक्स हैं। तो आपको अगर पहला सेट ए दे रखा है तो दूसरा सेट भी क्या मान लेते थे आप लोग, ए ही मान लेते थे ना। और वो भी क्या हो जाता था, ऑल द बुक्स ही हो जाता था। वो भी आपका ऑल द बुक्स ही हो जाएगा। अब आप सबको पता है जो पहला वाला एक्स आएगा ना, वो पहले वाले ए सेट से आता है, इस वाले पहले सेट ए से आता है। और जो ये दूसरा वाला वाई होता है कि दूसरे वाले सेट से आ जाएगा आप लोगों का। समझ पा रहे हो ना बात को। यानी कि एक्स और वाई क्या है आप लोगों की, बुक्स ही हैं। एक्स भी देखो बुक है और वाई भी क्या है आप लोग की, बुक है। ठीक है। अब देखो सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं कि ये जो रिलेशन दे रखा है ना आप लोगों को, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। ठीक है। देखो रिलेशन के रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या होता था आप लोगों का, देखो रिलेशन के रिफ्लेक्सिव होने के लिए आपका जैसे पहला ए है ना, तो दूसरा भी आपका ए ही होना चाहिए। समझ पा रहे हो बात को। अगर पहला ए है तो दूसरा भी क्या होना चाहिए, ए ही होना चाहिए। तो रिफ्लेक्सिव वाला होता था ना, ए का मतलब होता है यहाँ पे। ठीक है। कि पहला ए है तो दूसरा भी ए ही होना चाहिए। समझ पा रहे हो ना बात को। मैं समझाता हूँ आपको। देखो जो आपका आर होगा ना, वो आर रिफ्लेक्सिव होगा। क्यों, सोच के देखो। अगर मान लो, मैं समझाता हूँ आपको रिलेशन रिफ्लेक्सिव क्यों होगा। देखो ए सेट क्या है आप लोगों का, ऑल द बुक्स। दूसरा ए सेट भी क्या है, ऑल द बुक्स। ये जो पहला वाला ए आएगा ये इस पहले वाले ए सेट से आएगा। और जो दूसरा वाला वाई आएगा, मतलब ये एक्चुअल में एक्स है, ये वाई है ना। ये पहला वाला एक्स है, दूसरा वाला वाई है। और ये वाला वाई भी किससे आएगा, ए सेट से आएगा। अब जैसे मान लो मैं आपको एक काम करता हूँ, फॉर एग्जांपल आप लोग क्या करो, मान लो इस ए मतलब ऑल द बुक ए सेट से हमें ऑल द बुक्स उठानी है ना। मान लो पहले मैंने क्या करा, क्लास ट्वेल्थ की बुक उठा ली। ठीक है। क्लास ट्वेल्थ की मैथ्स की एनसीईआरटी की बुक उठा ली। और दूसरे वाले सेट, दूसरे मतलब पहला वाला एलिमेंट मैंने क्या करा, क्लास ट्वेल्थ की मैथ्स की बुक उठा ली। ठीक है। और दूसरा वाला भी क्या करा मैंने, क्लास ट्वेल्थ की मैथ्स की बुक ही उठा ली। अब आप बोलोगे सर दो सेम बुक क्यों उठाई आपने। भाई अगर पहला ए है तो दूसरा भी ए होना चाहिए ना। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, अगर पहला ए है तो दूसरा भी ए होना चाहिए। अगर पहला वन है तो दूसरा भी वन होना चाहिए। पहला टू है तो दूसरा भी टू होना चाहिए। तो पहली अगर मैंने क्लास ट्वेल्थ की बुक उठाई है तो दूसरी मेरे को क्लास ट्वेल्थ की बुक ही उठानी पड़ेगी ना। अब मुझे क्या बताओ, अब यहाँ पे देखो रिलेशन क्या है, एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। यहाँ पे देखो ये एक्स है, ये वाई है। तो मुझे क्या बताओ, एक्स और वाई, भाई क्लास ट्वेल्थ की एनसीईआरटी की बुक अगर आपके पास में है, मान लो ये वाली भी क्लास ट्वेल्थ की एनसीईआरटी की बुक है और ये वाली भी क्लास ट्वेल्थ की एनसीईआरटी की बुक है। क्योंकि हमें बुक्स का कलेक्शन बताना है ना यहाँ पे, ऑल द बुक्स, सेट तो बुक्स का दे रखा है। तो आप खुद सोच के देखो, अगर आपने दो सेम बुक ली हैं तो दो सेम बुक में तो सेम नंबर ऑफ पेजेस ही होंगे। समझ पा रहे हो बात को। चलो आप ट्वेल्थ की किसी भी बुक को उठा लो आप लोग, मान लो आप इलेवंथ की बुक उठा लेते हैं, तो दूसरी वाली भी इलेवंथ की बुक ही उठानी पड़ती है आप लोगों को। मैथ्स की उठा लो, फिजिक्स की उठा लो। तो अगर फिजिक्स में इलेवंथ की मतलब इलेवंथ की फिजिक्स की बुक में सेम नंबर ऑफ पेजेस है, तो दूसरी वाली इलेवंथ की फिजिक्स में भी तो सेम नंबर ऑफ पेजेस ही होंगे ना। तो यानी कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो गया कि नहीं हो गया बताओ। आप जितने भी सेम टाइप के एलिमेंट्स लोगे, मतलब पहली बुक अगर आप क्लास ट्वेल्थ की लेते हो, दूसरी बुक भी आप क्लास ट्वेल्थ की लेते हो, रिफ्लेक्सिव के लिए तो पहला अगर सेम है तो दूसरा भी सेम ही होना चाहिए। पहला वन है दूसरा भी वन होना चाहिए। पहला टू है दूसरा भी टू होना चाहिए। तो अगर पहली क्लास ट्वेल्थ की बुक है दूसरी भी क्लास ट्वेल्थ की बुक होनी चाहिए, और उनमें तो सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगी ही ना। तो आर इज रिफ्लेक्सिव बिकॉज 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 एवरी, हर कोई तो आ ही जाएगा इसमें। आप क्लास ट्वेल्थ की बुक लो, कोई सी भी बुक ले लो,
अगर आपने कोई सी भी बुक कॉलेज की लाइब्रेरी में दो सेम बुक ले ली तो उनमें तो सेम नंबर ऑफ पेजेस ही होंगे, बिकॉज एवरी ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, वो आपका रिलेशन में आ रहा होगा, ठीक है। अच्छा अब मुझे बताओ कि ये जो आर है ना, ये सिमेट्रिक होगा कि नहीं होगा। अब कुछ सोच के देखो, अगर दो बुक में सेम नंबर ऑफ पेजेस है, मान लो ये आपके पास में एक बुक ए है और ये आपके पास में एक बुक बी है, मान लो ए और बी में सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं, तो मुझे ये बताओ बी और ए में भी तो सेम नंबर ऑफ पेजेस ही हो गए ना। अरे समझ पा रहे हो बात को। मान लो चलो अब दो बुक ले लेते हैं, मान लो एक 10th की बुक ले ली मैंने और एक 12th की बुक ले ली मैंने। मान लो 10th की बुक में कितने हैं, 100 पेजेस हैं, और 12th की बुक में भी कितने हैं, 100 पेजेस हैं। चलो 300 ले लेते हैं, 300। तो 10th की बुक में भी 300 पेजेस है, 12th की बुक में भी 300 पेजेस है। तो अगर मतलब मैं ये कह रहा हूँ ना कि अगर ए और बी में सेम नंबर ऑफ पेजेस है तो बी और ए में भी तो सेम नंबर ऑफ पेजेस ही होंगे ना। अगर 10th और 12th की बुक में सेम नंबर ऑफ पेजेस है तो 12th और 10th की बुक में भी तो सेम नंबर ऑफ पेजेस ही होंगे ना भाई। उल्टा होता है ना सिमेट्रिक के लिए। तो मतलब सिमेट्रिक में क्या होता है, अगर ए कॉमा बी है तो उसका उल्टा बी कॉमा ए आना चाहिए। समझ पा रहे हो ना बात को। तो अगर 10th और 12th की बुक में सेम नंबर ऑफ पेजेस है तो 12th और 10th की बुक में तो सेम नंबर ऑफ पेजेस ही होंगे ना, बात तो सेम ही है। तो हम बोलेंगे आर इज सिमेट्रिक, आर इज सिमेट्रिक। क्यों सिमेट्रिक है बताओ। आर सिमेट्रिक क्यों होगा कि अगर हम बोलते हैं ना, मान लो कि ए कॉमा बी आपका रिलेशन में है। अब ए कॉमा बी रिलेशन में होने का मतलब क्या है बताओ। ए कॉमा बी में मान लो ये पहला एक्स है दूसरा वाई है, तो इसका मतलब ए और बी में सेम नंबर ऑफ पेजेस है ना। ए एंड बी हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, ए एंड बी हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, यानी कि ए और बी में सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं। तो अगर ए भी रिलेशन में है तो बी ए भी तो रिलेशन में हो जाएगा ना भाई। क्यों, अब ये एक्स हो जाएगा ये वाई हो जाएगा। तो अगर ए और बी में सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं तो बी एंड ए में भी तो सेम नंबर ऑफ पेजेस ही होंगे ना। बी एंड ए हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, सेम नंबर ऑफ पेजेस। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। तो आर सिमेट्रिक क्यों है आपको समझ में आ गया ना, बताओ ठीक है। अब ट्रांजिटिव के लिए बात करते हैं, देखो समझो बात को। जैसे मान लो तीन बुक है, एक मान लो आपकी कौन सी बुक है, एक आपकी 9th की बुक है, एक आपकी 10th की बुक है, ठीक है। तो एक आपके पास में 10th की बुक है, समझ पा रहे हो बात को, एक 9th की बुक है एक 10th की बुक है, ठीक है। और फिर एक 10th की बुक है और एक 11th की बुक है। अब सोचो अगर 9th और 10th की बुक में सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं, और 9th और 10th की बुक में सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं, और 10th और 11th की बुक में सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं, तो 9th और 11th की बुक में तो सेम नंबर ऑफ पेजेस ही हो गए ना। देखो इसको ए बोल दो इसको बी बोल दो। अब एक्स को आपने मतलब 10th को बी बोला है ना, तो ये 10th भी बी हो जाएगा, इसी हो जाएगा। तो अगर ए भी रिलेशन में आ रहा है, बी सी आपका रिलेशन में आ रहा है, तो ए सी अगर रिलेशन में आ जाए तो उसे तो ट्रांजिटिव हो जाता है ना। अगर ए भी रिलेशन में, बी सी रिलेशन में और ए सी भी रिलेशन में, तो ट्रांजिटिव हो जाता है। अगर सोचो ना, खुद सोच के देखो, आप तीन बुक ले लो। अगर 9th और 10th की बुक में सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं, 10th और 11th की बुक में सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं, तो 9th और 11th की बुक में तो सेम नंबर ऑफ पेजेस ही हो जाएंगे ना। तो हम बोलेंगे आर इज ट्रांजिटिव। आर क्या हो जाएगा बताओ आप लोगों का, ट्रांजिटिव हो जाएगा। आर ट्रांजिटिव क्यों होगा, अगर मैं बोलता हूँ कि ए कॉमा बी रिलेशन में है, ए कॉमा बी रिलेशन में मतलब ये आपका एक्स ये वाई, तो ए कॉमा बी रिलेशन में बोलने का मतलब क्या है कि ए और बी के पास में सेम नंबर ऑफ पेजेस है। यही तो है ना कि बी हैव ए एंड बी हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। समझ पा रहे हो बात को। अब अगर मान लो ए भी आपका रिलेशन में है तो बी सी भी तो रिलेशन में होगा कि नहीं होगा, सोच के देख लो। अब बी सी भी तो रिलेशन में, ये एक्स ये वाई, ये एक्स ये वाई हो जाएंगे ना। तो देखो बी एंड सी में भी सेम नंबर ऑफ पेजेस है, बी एंड सी हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। ये हम मान के चल रहे हैं ना, ये दो चीज़ें हम मान करके चल रहे हैं। मतलब मैं ये मान करके चला कि 9th और 10th की बुक में सेम नंबर ऑफ पेजेस है और 10th और 11th की बुक में सेम नंबर ऑफ पेजेस है, तो 9th और 11th की बुक में भी तो सेम नंबर ऑफ पेजेस ही आ जाएंगे ना। तो यानी कि अगर ए बी है बी सी है तो क्लियरली आपका ए सी भी रिलेशन में आ ही जाएगा, ये एक्स ये वाई हो जाएगा बताओ, है ना। यानी कि हम बोल सकते हैं कि ए एंड सी हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी, है ना। तो यानी कि ये रिलेशन क्या हो गया बताओ आप लोगों का, ट्रांजिटिव भी हो गया। तो देखो ये रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव भी है, ये रिलेशन आपका सिमेट्रिक भी है, और ये रिलेशन क्या है बेसिकली बेटा आप लोगों का ट्रांजिटिव भी है। यानी कि ये जो रिलेशन है ना आपके पास में, ये रिलेशन तीनों का तीनों है कि नहीं है बताओ। ये वाला जो रिलेशन है आपके पास में, ये वाला रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, तीनों है ना। और जो रिलेशन आपका तीनों होता है ना उसको हम लोग बोलते हैं कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है। देयरफॉर दिस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, क्योंकि तीनों का तीनों है ना, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और
ट्रांजिटिव भी है। तो ये आप लोगों का इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप जो आप लोगों को ये क्वेश्चन नंबर 7 है ना, ये वाला क्वेश्चन नंबर 7, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम लोग करते हैं यहाँ पे कौन सा, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। तो अब हम लोग करने वाले हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर क्या, क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 करने वाले हैं, ठीक है। ए माइनस बी का यहाँ पे मॉड है, ठीक है, ए माइनस बी का मॉड है। मैं समझाऊंगा मॉड क्या है, अभी टेंशन मत लेना। देखो करते हैं इस क्वेश्चन को, बहुत इजी क्वेश्चन है ये वाला भी आप लोगों का। देखो क्या कह रहा है हमारे पास में क्वेश्चन, क्वेश्चन ये बोल रहा है शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या कहा है, आपको सेट देखना होता है। तो ए सेट क्या दे रखा है बताओ आप लोगों को, सर ए सेट दे रखा है हम लोगों को 1 2 3 4 5, ये आप लोगों को ए सेट दे रखा है, ठीक है। तो ए सेट क्या दे रखा है हमें, 1 2 3 4 5 गिवन बाय, अब देखो रिलेशन देखो, तो रिलेशन क्या दे रखा है बताओ हम लोगों को, कि रिलेशन के अंदर ए भी आएगा आप लोगों का, सच दैट कि a माइनस बी का जो मॉड होगा ना, अब ये मॉड का साइन मैं आपको बताता हूँ ये क्या होता है, ठीक है। a माइनस बी का जो मॉड होगा वो इवन होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले तो आप एक चीज़ देखो, अगर पहला वाला सेट a है ना, तो दूसरा वाला सेट भी क्या रहा होगा, a रहा होगा। मतलब a के अंदर अगर 1 2 3 4 5 है, तो दूसरे वाले a के अंदर भी क्या रहा होगा आप लोग का, 1 2 3 4 5 भी तो रहा होगा। पहले वाले a के अंदर 1 2 3 4 5 है ना, तो दूसरे वाले a के अंदर भी क्या रहा होगा आप लोग का, 1 2 3 5 भी रहा होगा। अब सोच के देखो कि ये वाला जो ए है ये पहले वाले सेट से आ जाएगा, ये वाला जो बी है ये दूसरे वाले सेट से आ जाएगा। अच्छा ये मॉड का मतलब क्या होता है, देखो मैं मॉड का मतलब समझाता हूँ आपको। भाई मॉड क्या करता है ना, ये जो दो वर्टिकल बार होते हैं ना ऐसे, इसको पहले तो मॉड बोला जाता है, ठीक है। मॉड, मॉड्यूलस, पूरा नाम इसका मॉड्यूलस फंक्शन होता है, वैसे मॉड्यूलस समझो अभी, ठीक है। तो मॉड क्या करता है, जैसे इसके अंदर आप -5 डालो, मतलब आपने इसके अंदर नेगेटिव डाला तो ये नेगेटिव को भी पॉजिटिव बना देगा, -5 को +5 कर दिया। इसके अंदर आप नेगेटिव डाल रहे हो माइनस का 2 तो 2 कर दिया। अब जैसे पॉजिटिव डालोगे तो पॉजिटिव को तो पॉजिटिव ही रखेगा ये, लेकिन नेगेटिव को भी पॉजिटिव बना देता है। मतलब मॉड का ज़िंदगी में एक ही उद्देश्य है, क्या, मॉड का एक ही पर्पज़ है, द ओनली पर्पज़ ऑफ मॉडुलस इज दैट अवॉइड नेगेटिविटी, बस नकारात्मक सोच को, बहुत हिंदी हो गई, नकारात्मक सोच को हटाना, बस नेगेटिविटी, ठीक है। तो इस तरीके से, ठीक है। अब मैं समझा रहा हूँ आप लोगों को, देखो तो a माइनस बी का जो मॉड है ना वो इवन होना चाहिए। अच्छा इवन नंबर क्या होते हैं बताओ भाई, इवन नंबर सिंपल सी बात ये होती है, इवन नंबर का मतलब क्या होता है, जो 2 की टेबल में आते हैं। 2 की टेबल में देखो, अगर मैं आपको ये चीज़ बताऊँ ना, तो 0 भी एक इवन नंबर होता है। आप बोलोगे सर कैसे, देखो अगर हम 2 इंटू 0 करते हैं ना, तो 2 इंटू 0 करने पे 0 आता है। 2 इंटू 1 करने पे भाई 2 को 0 से मल्टीप्लाई करो तो 0 ही आएगा ना, 0 को तो किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो 0 ही आता है। 2 इंटू 1 2 हो जाता है, 2 इंटू 2 क्या हो जाता है 4 हो जाता है, 2 इंटू 3 कितना हो जाता है बताओ आप लोग का 6 हो जाता है। ऐसे 2 इंटू 4 क्या हो जाएगा बताओ आप लोग का 8 हो जाएगा। 2 इंटू 5 क्या हो जाएगा बताओ आप लोग का 10 हो जाएगा। तो ये देखो 0 2 4 6 8 10 ये सब 2 की टेबल में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे बताओ, कौन कौन से 0 2 4 6 8 10 ये सारे के सारे किस में आ रहे हैं, 2 की टेबल में आ रहे हैं। तो अगर ये 2 की टेबल में आ रहे हैं तो ये इवन नंबर है आप लोगों के, ठीक है। तो 0 इज ऑल्सो इवन नंबर। अब देखो क्या बोल रहा है, हमें बताना है कि इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। अब इक्विवेलेंस रिलेशन कब हो सकता है बताओ, जब ये रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, ठीक है। और आगे क्या कह रहा है, शो दैट, चलो आगे वाली बात तो हम बाद में प्रूव करेंगे, पहले इसको इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करते हैं, ठीक है। देखो चलो सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं कि ये जो रिलेशन है ना ये रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अब देखो मैं समझाता हूँ आप लोगों को रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है भाई। देखो रिफ्लेक्सिव के लिए खुद सोच के देखो आप लोग, अगर रिफ्लेक्सिव के लिए पहला ए है तो दूसरा भी ए ही होना चाहिए, ये तो सिंपल सी बात ही है ना। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है, अगर पहला ए है तो दूसरा भी ए होना चाहिए ना। अगर मतलब पहला 1 है तो दूसरा वाला भी क्या होना चाहिए आप लोग का 1 ही होना चाहिए। अगर पहला 2 है तो दूसरा भी क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए। पहला 3 है तो दूसरा भी क्या होना चाहिए 3 होना चाहिए। इसी में से तो ले रहे हैं हम लोग भाई, ये जो पहला वाला है ये पहले वाले सेट से आएगा, दूसरा वाला दूसरे सेट से आएगा, यही तो है ना। समझ पा रहे हो बात को। बट आप रिफ्लेक्सिव के लिए तो ऐसे लेते हो ना 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5, ये तो लेते हैं बताओ हम लोग 1 1 2 2, यहीं तक तो 1 से 5 तक ले सकते हैं ना हम लोग। समझ पा रहे हो बात को। अब देखो रिफ्लेक्सिव के लिए हम यही चेक करते हैं 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5, है ना। अब देखो इसने क्या कहा, पहले को ए बोलो दूसरे को बी बोलो, तो पहले को ए बोला दूसरे को बी बोला, यहाँ पे भी पहले को ए बोला दूसरे को बी बोला, पहले को ए दूसरे को बी, पहले को ए दूसरे को बी, पहले को ए दूसरे को बी। अब वो बोल रहा है ए माइनस बी का जो मॉड होगा ना वो इवन होगा। तो ए माइनस बी का मॉड निकाल लेते हैं यहाँ पे, ए माइनस बी का मॉड निकालना है ना आपको। देखो तो ए की वैल्यू कितनी है 1 1 माइनस 1, तो 1 माइनस 1 कितना होता है बताओ 0, और 0 क्या होता है अभी मैंने आपको बताया इवन नंबर होता है बताओ। यहाँ पे भी कर लो 2 माइनस 2 करोगे तो कितना आ जाएगा 0, 0 इज अगेन इवन नंबर। यहाँ पे भी कर लो ए माइनस बी करना है ना 3 माइनस 3 तो कितना आ रहा है 0 इवन नंबर। यहाँ पे भी कर लो 4 माइनस 4 कितना आ रहा है 0 इवन नंबर। 5 माइनस 5 करोगे तो कितना आएगा 0 इवन नंबर। यानी कि सिंपल सी बात ये है कि अगर आप ए माइनस ए करते हो ना
तो वो 0 आ रहा है, और 0 कैसा नंबर है, इवन नंबर। तो आप देखो सारे 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5, जब आपने 1 1 लिया, 2 2 लिया, 3 3 लिया, 4 4 लिया, 5 5 लिया, तो सबका आंसर देखो ये इस रिलेशन को फॉलो कर रहा था कि नहीं कर रहा था, बताओ भाई। रिलेशन तो ये बोलता है ना कि अगर आप ए बी ले लेते हो तो ए माइनस बी इवन होना चाहिए, और हमने देखो ए माइनस बी जब भी करा ना भाई, ये ए है ये बी है, तो जब भी मैंने ए माइनस बी करा वो इवन ही तो आ रहा है ना, 0 एक इवन नंबर होता है। तो हम बोलेंगे आर इज रिफ्लेक्सिव, क्योंकि 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 सब इस रिलेशन को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, बताओ। तो हम बोलेंगे आर इज रिफ्लेक्सिव, आर इज रिफ्लेक्सिव। क्यों रिफ्लेक्सिव है बताओ, बिकॉज एवरी ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। हर ए कॉमा ए क्या कर रहा है आप लोग का, आर को बिलोंग कर रहा है। समझ पा रहे हो बात को, मतलब अगर आप सिंपल समझना चाहते हो ना, तो अगर मैंने पहला ए लिया था माइनस दूसरे वाले बी को भी तो क्या लेना पड़ेगा, ए ही लेना पड़ेगा भाई। रिफ्लेक्सिव के लिए पहला ए है तो दूसरा भी ए ही होना चाहिए ना। तो ए माइनस ए कितना हो जाएगा बताओ आप लोग का, ए माइनस ए कितना होता है 0, और 0 कैसा नंबर है बताओ आप लोग का, इवन नंबर। तो वो देखो इसको फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा, समझ पा रहे हो बात को, ठीक है। अब हम लोग एक काम करते हैं, अब आपने इसको रिफ्लेक्सिव प्रूफ कर दिया ना, अब सोचिए ये सिमेट्रिक होगा कि नहीं होगा, सोच के देखो ये सिमेट्रिक होगा कि नहीं होगा। देखो मैं सिमेट्रिक के लिए आपको बताता हूँ कि ये सिमेट्रिक होगा या नहीं होगा। इसमें आपसे सिंपल बात पूछ रहा हूँ, अगर मैं क्या करता हूँ, मान लो मैंने पहला एलिमेंट 1 और 3 ले लिया। अब बोलोगे सर आपने 1 और 3 क्यों ही लिया, मैं समझाता हूँ मैंने 1 और 3 क्यों ही लिया। देखो 1 को ए बोल देते हैं और 3 को बी बोल देते हैं, समझ पा रहे हो ना बात को। 1 को मैंने ए बोला और 3 को मैंने बी बोल दिया। तो अब देखो इसका जरा ए माइनस बी करना, ए की वैल्यू कितनी 1 माइनस बी की वैल्यू कितनी 3। तो 1 माइनस 3 कितना होता है भाई, देखो 1 में से 3 नहीं जाता, 3 में से तो 1 चला जाता है ना, तो 3 में से 1 गया तो कितना बचेगा 2, बट माइनस का साइन बढ़ा है तो माइनस का 2, और मॉड में तो माइनस क्या बन जाता है पॉजिटिव, तो आंसर 2 आ गया बताओ। और 2 कैसा नंबर है बताओ आप लोग का, इवन नंबर है, इवन नंबर है, समझ पा रहे हो बात को। तो 2 कैसा नंबर है आप लोगों का, इवन नंबर। तो अगर देखो मैंने ए बी लिया ना, अगर ए बी आपका रिलेशन में है तो इसका उल्टा चेक करना, मतलब बी ए रिलेशन में होगा या नहीं होगा। मतलब ए बी लिया ना मैंने, इसका उल्टा करते हैं, उल्टा मतलब 3,1 कर लो, 3,1 तो ये बी बन जाएगा, ये ए बन जाएगा। तो अब मतलब वैसे एक्चुअल में तो इसको उल्टा करा है ना, बट पहले वाले को ए दूसरे वाले को बी बोलना है ना अपने को, तो पहले को ए दूसरे को बी बोलना है, ठीक है। इसको भले ही उल्टा किया मैंने, बट पहले वाले को ए दूसरे वाले को बी बोल रहे हैं हम लोग, है ना। वैसे ये उल्टा हो चुका है, देखो 1,3 का उल्टा 3, अगर आप इसको ऐसा समझना चाहते हो ये एक्स वाई है ना, तो एक्स वाई का उल्टा वाई एक्स हो गया, बस ऐसा समझ लो आप लोग। तो ए माइनस बी करना है यहाँ पे, तो ए की वैल्यू कितनी है बताओ 3, माइनस बी की वैल्यू कितनी है 1, अब 3 माइनस 1 तो सीधा 2 आ गया। तो 2 कैसा नंबर है बताओ आप लोगों का, इवन नंबर है। तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं ए माइनस बी का मॉड ले रहा हूँ तो वो इवन आ रहा है ना, अगर मैं ए माइनस बी का मॉड ले रहा हूँ तो वो इवन आ रहा है, और उसका उल्टा भी ले रहा हूँ तो भी इवन ही आ रहा है आप लोगों का। समझ पा रहे हो बात को, 1,3 3,1, आप कोई भी और एलिमेंट ले लेते, चलो मान लो मैंने 1 और 5 लिया, 1 और 5 तो ये ए बन जाएगा, ये बी बन जाएगा। तो अब इसको देखना जरा, इसके लिए चेक करना, ए माइनस बी करना है तो 1 माइनस 5 करो, 1 माइनस 5 कितना होता है माइनस का 4, 5 में से 1 गया 4 बचेगा, नेगेटिव सा नहीं जाएगा। और माइनस 4 का नेगेटिव कितना होता है भाई, ये तो पॉजिटिव ही बन जाएगा। अब ए कॉमा बी है उसका उल्टा करना जरा, 5,1 कर लोगे अब तो ये ए बन जाएगा, ये बी बन जाएगा। समझ पा रहे हो बात को, तो ये कितना बन जाएगा सोच के देखो, ये बन जाएगा आपके पास में 5 - 1, और 5 - 1 कितना होता है 4, देखो ये भी इवन नंबर आया, और उसका जब हमने ऑपोजिट लिया तब भी इवन नंबर आया, मतलब मैंने 1,5 लिया उसका डिफरेंस देखा तो भी इवन नंबर था, 5,1 लिया तब भी उसका डिफरेंस देखा तो इवन नंबर था। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे ना, तो हम एक जनरल लिख लेते हैं, आप देखो जैसे, तो इसका मतलब आर आपका सिमेट्रिक है, आर इज सिमेट्रिक, ठीक है। आर आपका सिमेट्रिक क्यों है, बिकॉज कि जो आप लोगों का ए माइनस बी का मॉड है ना, ए माइनस बी का मॉड है वो इवन आ रहा है, ठीक है। अगर ए माइनस बी का मॉड इवन आ रहा है तो बी माइनस ए का मॉड भी इवन ही आना चाहिए। देखो ए माइनस बी का जब हम मॉड लेते हैं ना, यहाँ पे देखो ये ए बन गया, ये बी बन गया, तो ए माइनस बी का मॉड कितना आ रहा है इवन, तो बी माइनस ए का मॉड भी क्या आना चाहिए इवन। चलो इसको प्रूव कर लेते हैं, देखो एक काम करता हूँ मैं, अगर ए माइनस बी का मॉड इवन आ रहा है ना तो बी माइनस ए का मॉड भी इवन ही आ रहा होगा। देखो कैसे, इसमें से आप एक काम करो, इसमें से मैंने क्या किया माइनस साइन कॉमन ले लिया। देखो माइनस साइन कॉमन लेना मैं आपको सिखाता हूँ, माइनस साइन कॉमन लेते हैं ना तो क्या होता है, देखो ये ए अभी पॉजिटिव का है ना भाई, अगर इसके साथ कोई साइन नहीं लिखा हो तो पॉजिटिव का साइन ही तो होगा, इसके साथ कोई साइन नहीं है ना तो पॉजिटिव का साइन नहीं। अब सोच के देखो ए का साइन अभी पॉजिटिव है ना तो अब नेगेटिव बन जाएगा, और ये माइनस का भी है तो अब पॉजिटिव भी बन जाएगा। समझ पा रहे हो बात को, ये माइनस का था तो प्लस बन गया, ये प्लस का था तो माइनस बन गया। ऐसा करने से फायदा क्या हुआ, देखो माइनस माइनस का प्लस ही रहेगा और माइनस प्लस का माइनस ही रहेगा, फर्क थोड़ी ना पड़ा कुछ, ऐसा तो कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। अब एक काम करो, देखो मॉड के अंदर नेगेटिव है ना, मॉड के अंदर नेगेटिव तो पॉजिटिव बन जाएगा। सोच के देखो मॉड के अंदर अगर नेगेटिव क्वांटिटी होती है, जैसे मॉड के अंदर क्या होता है आप लोगों का माइनस का 5 होता है, तो मॉड के अंदर -5 तो 5 बन जाता है ना,
तो मॉड के अंदर अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव बन जाएगा, तो यानी कि मॉड के अंदर जो नेगेटिव था वो तो हट गया। अब देखो ये प्लस का बी मैं पहले लिख देता हूँ, और माइनस का क्या चल रहा है बताओ आप लोग का, ए चल रहा है भाई, इसी चीज़ को तो लिखा ना मैंने ऐसे, देखो ए माइनस बी आप लोगों का इवन आया था, ए माइनस बी का मॉड इवन आ रहा था, इसी को मैंने थोड़ा सा क्या करा, रीअरेंज करा, माइनस साइन कॉमन ले लिया। इस तरीके से माइनस साइन कॉमन लेना सीख रहे हो ना आप लोग, जैसे ये ए माइनस बी था ना, तो इसका माइनस साइन कॉमन कैसे लिया हम लोगों ने, देखो इन दोनों में से ये साइन कुछ नहीं है तो प्लस का साइन होगा ना, माइनस साइन कॉमन ले सकते हैं, देखो बस साइन चेंज हो जाती है, ये प्लस का ए है तो माइनस का ए बन गया, माइनस का बी है तो प्लस का बी बन गया, बस और कुछ नहीं। तो देखो अब आप क्या कर सकते हो, माइनस साइन तो पॉजिटिव बन गया, तो बी प्लस का है तो पहले लिख दो, फिर माइनस का ए बन जाएगा, तो बी माइनस ए बी क्या आ जाएगा बताओ आप लोग का, इवन आ जाएगा। देखो ए माइनस बी का मॉड इवन चल रहा था, उसमें थोड़ा चेंज किया मैंने, तो बी माइनस ए बी आपका इवन आ गया, तो आर आपका सिमेट्रिक भी हो गया। ठीक है, अब मैं आपको एक बात बताऊं, आर जो है ना आप लोग का वो ट्रांजिटिव भी होगा, आर इज ट्रांजिटिव ऑल्सो, आर इज ट्रांजिटिव ऑल्सो। मैं समझाता हूँ ट्रांजिटिव कैसे है, ठीक है, एग्जाम्पल दे करके समझाऊंगा, टेंशन मत लेना, एग्जाम्पल दे करके ही आपको समझ आएगा। देखो जैसे मैं बोलता हूँ कि मान लो आपका 1,3 ले लेते हैं, ठीक है, 1,3 ले लिया मैंने, और 3,5 ले लिया मैंने, ठीक है, 1,3 ले लिया, 3,5 ले लिया, टेंशन मत लेना अभी समझ में आ जाएगा। तो 1,3 में 1,3 लिया, 3,5 लिया, तो ये ए बन गया, ये बी बन गया, तो ए माइनस बी का मॉड करना है ना अपने को, ए माइनस बी का मॉड इवन आना चाहिए, तो ए की वैल्यू कितनी है 1, माइनस बी की वैल्यू कितनी है 3, तो 1 माइनस 3 का मॉड -2 आ जाएगा, 1 माइनस 3 -2 होता है ना, और -2 कितना होता है 2, तो यानी कि वो तो इवन नंबर होता है सर। अब 3,5 तो ये ए बन जाएगा, ये बी बन जाएगा, ये ए ये बी, तो अब ए माइनस बी करना जरा, 3 - 5 करो, 3 - 5 कितना होता है अगेन माइनस का 2, और -2 भी कैसा नंबर है, -2 का मॉड हटाओगे तो इवन नंबर आ जाएगा ना आप लोगों को, 5 - 3 2 होता है, माइनस का साइन बड़ा होता है, इस तरीके से है ना। तो अब देखो 1,3 है, 3,5 है, आपने पढ़ा है ना ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है बताओ, अगर आप लोग का ए बी है, बी सी है, ए बी है, बी सी है, तो फिर ए सी भी आना चाहिए, ए मतलब कितना 1 और सी मतलब कितना, देखो ना ए बी है, ए कॉमा बी रिलेशन में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बिल्कुल आ रहा है सर, तो इस बात को फॉलो कर रहा है, ए माइनस बी का मॉड इवन ही आ रहा है, बी कॉमा सी भी रिलेशन में आ रहा है क्योंकि उसका मॉड भी इवन ही आ रहा है। तो अब मैं ए कॉमा सी देखना चाह रहा हूँ, ए मतलब कितना 1 और सी मतलब कितना 5, तो 1 - 1,5 को देख लेते हैं, बताओ ये ए कॉमा सी हो जाएगा, ये रिलेशन में आ रहा है कि नहीं आ रहा चेक कर लेते। तो ये एक्चुअल में ए है, ये बी है ना, पहला वाला ए दूसरा वाला बी, तो ए की वैल्यू कितनी 1 और बी की वैल्यू कितनी 5, तो 1 - 5 कितना हो जाएगा बताओ, -4, और -4 का मॉड कितना होता है 4, यानी कि ये भी इवन नंबर आ रहा है। देखो ए कॉमा बी का मॉड इवन नंबर, मतलब ए माइनस बी का मॉड इवन नंबर, बी माइनस सी का मॉड इवन नंबर, और ए माइनस सी का मॉड भी कितना आ रहा है इवन नंबर। तो अगर ए बी रिलेशन में, बी सी रिलेशन में, तो उसका ए सी भी तो रिलेशन में आ रहा है ना, तो यानी कि सर ये ट्रांजिटिव हो गया आप लोगों का। अब इसको प्रूव कैसे करेंगे, देखो मैं समझाता हूँ कैसे प्रूव करना है इसको। मुझे बात बताओ, ए माइनस बी का जो मॉड है ना, ए माइनस बी का जो मॉड है इज इवन, एंड बी माइनस सी का जो मॉड है ना दैट इज ऑल्सो इवन, ये तो आ रहा है, ए माइनस बी का मॉड भी इवन आ रहा है, बी माइनस सी का मॉड भी क्या आ रहा है आप लोगों का इवन आ रहा है। इसको एक काम करते देखो, ऐसे लिखो, ऐसे लिख लेते हैं इसको कि ए माइनस बी का जो मॉड है ना वो क्या आ रहा है आप लोगों का इवन नंबर आ रहा है, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर क्या 1, और बी माइनस सी का जो मॉड आ रहा है ना, बी माइनस सी का जो मॉड आ रहा है वो भी कैसा नंबर आ रहा है बताओ आप लोगों का इवन नंबर, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों को जोड़ दो, मतलब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को क्या कर दो, ऐड करो, ऐड फर्स्ट एंड सेकंड। अब आपको पता है ना एल एच एस वाले जुड़ जाते हैं, आर एच एस ये एल एच एस है ना भाई, इक्वल टू किधर साइड वाला एल एच एस है, तो एल एच एस को जोड़ दो, एल एच एस में क्या है मॉड ए माइनस बी प्लस में मॉड बी माइनस सी, ठीक है, इज इक्वल टू इवन प्लस इवन तो इवन ही रहता है ना भाई, इसे तो समझ पा रहे हो ना, 2 + 2 2 इवन नंबर होता है, 2 भी इवन नंबर होता है, 2 + 2 कितना 4 4 ही तो इवन नंबर ही है ना, इवन प्लस इवन तो इवन ही होगा। अब मॉड हटा दो, मॉड हटा दोगे तो ए माइनस बी बन जाएगा आप लोग का, प्लस ये कितना बन जाएगा बी माइनस सी बन जाएगा, इज इक्वल टू इवन तो चल ही रहा है। अब देखो माइनस बी से प्लस बी तो खत्म हो गया, तो बचा कितना ए माइनस सी बन गया, तो ए माइनस सी तो भी कितना आ गया आप लोग का इवन आ गया, बताओ। देखो एक्चुअल में ना आप इसको मॉड के अंदर भी रखते तो कोई दिक्कत नहीं आनी थी। देखो मैं आपको समझाता हूँ, जैसे मान लो ए की वैल्यू आपने 2 ली, माइनस इस बी की वैल्यू कितनी ले ली आप लोगों ने 3 ले ली, प्लस इस बी की वैल्यू कितनी ली आप लोगों ने 3 ली, और माइनस सी की वैल्यू कितनी ले ली आप लोगों ने 3 ले ली। समझ पा रहे हो बात को, ये मैंने एग्जाम्पल लिया ना, ये ए था, ये बी था, ये बी था, ये सी था। आप चाहो तो मॉड ऐसे लगा भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। देखो मैं समझाता हूँ क्यों क्यों ऐसा लिख रहा हूँ, टेंशन मत लेना।
देखो -3 से +3 कैंसिल हो गया ना, तो बचा कितना, 2 - 3 बचा। और 2 - 3 का मॉड कितना आता है बताओ आप लोगों का, माइनस का 1, और -1 को तो 1 लिख सकते हैं ना भाई। आप इसको मॉड के अंदर लिखोगे तब b - b + b तो कैंसिल हो ही रहा होगा ना, तो a - c तो बचेगा आप लोगों का। समझ पा रहे हो ना बात को। आप इसको अगर मॉड के अंदर भी लिखोगे तो -b, देखो ना मॉड के अंदर भी लिखा मैंने, चलो लिख के दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। इसको मॉड के अंदर लिख लो, a - b प्लस में b - c, देखो मॉड के अंदर लिखा ना मैंने, तो -b से +b कैंसिल, तो बचा कितना, मॉड a - c तो बचा आप लोगों का a - c, ठीक है। तो ये इवन नंबर आ गया। देखो मैंने प्रूव कर दिया ना कि आर रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी, ट्रांजिटिव है। अभी बताओ ये जो रिलेशन आया, ये तीनों रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी, ट्रांजिटिव भी है। तो हम बोल सकते हैं आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। आर जो है आपके पास में वो कैसा रिलेशन है बेटा, इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो यहाँ तक तो मैं प्रूव कर चुका हूँ। देखो जिसने बोला था ना, सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट गिवन बाय दिस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अब मुझे क्या आगे प्रूव क्या करना है, शो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 1, 3, 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 2, 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर, बट नो एलिमेंट ऑफ दिस इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ दिस। मैं समझाता हूँ आपको इसका मतलब क्या है। देखो देखो पहले उसने क्या बोला है कि हम लोग ये चेक करेंगे ना, शो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 1, 3, 5। तो ये जो एलिमेंट है 1, 3, 5, ठीक है। इसने बोला कि अगर आप 1, 3, 5 ले लेते हो, ठीक है, तो 1, 3, 5 ले लेते हो, तो 1, 3, 5 रिलेटेड है एक दूसरे से, एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 2, 4 और ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 2, 4 ये भी एक दूसरे से रिलेटेड है। मैं समझाता हूँ इसका मतलब क्या है। जैसे मैं समझाता हूँ, एक दूसरे से रिलेटेड होने का मतलब पता क्या है, जैसे आप इनमें से कोई भी एलिमेंट ले लो, जैसे मान लो एक बार मैंने 1, 3 ले लिया, एक बार मान लो मैंने 3, 5 ले लिया, जो मर्जी है आपकी, 1, 3 ले लो, 3, 5 ले लो, फिर मैंने एक बार क्या करा 1, 5 ले लिया, कुछ भी ले लो, 1, 3 ले लिया, 3, 5 ले लिया, 5, 1 ले लिया, इसका उल्टा ले लो, 3, 1 ले लो, जो मर्जी है आपकी, मतलब इनका यूज़ करके जो कुछ आपको लिखना है, ठीक है। अब सोचो ये ए बनेगा, ये बी बनेगा भाई। इसने कहा ना कि वन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 1, 3, 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर। एक दूसरे से रिलेशन रखने का मतलब पता क्या है कि a - b का मॉड इवन होना चाहिए बस। मतलब अगर आप इन तीन में से कोई भी दो एलिमेंट लोगे ना और उनका मॉड लोगे तो इवन आना चाहिए। देखो जैसे यहाँ पे आप लोग a की वैल्यू कितनी है 1, माइनस b की वैल्यू कितनी है 3, तो 1 - 3 कितना होता है बताओ, माइनस का 2 होता है ना भाई। 1 - 3 माइनस का 2 होता है, -2 कितना होता है 2, और 2 कैसा नंबर है बताओ, इवन नंबर। यहाँ पे भी देख लो 3 - 5 करना जरा, तो 3 - 5 कितना हो जाएगा, 3 - 5 माइनस का 2, -2 का मॉड कितना होता है 2, वो भी इवन नंबर है। 1 - 5 करोगे तो कितना आ जाएगा बताओ, 1 - 5 तो आ जाएगा -4। ये समझ पा रहे हो ना कैसे कर रहा हूँ, ये ए है ये बी है, ये ए है ये बी है, ए में से बी घटा रहा हूँ, तो ये भी 4 आ जाएगा इवन नंबर। अब देखो ये ए बन गया, ये बी बन गया, तो a - b करना जरा, 3 - 1 करोगे तो कितना आ जाएगा 2, 2 क्या है इवन नंबर। यानी कि आप देखो 1, 3, 5 में से आप कोई भी दो एलिमेंट लेते हो ना तो एक दूसरे से रिलेट कर रहे कि नहीं कर रहे। मतलब आप 1 - 3 करो, 3 - 5 करो, 5 - 3 करो, 3 - 1 करो, कुछ भी करो, वो सारे एक दूसरे के साथ रिलेट तो कर ही रहे हैं ना। यानी कि आंसर कैसा मिल रहा है बताओ आप लोग को, इवन नंबर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। तो हम बोलेंगे यस, क्या बोलेंगे आप लोग, यस 1, 3, 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर। वो एक दूसरे से क्या करते हैं भाई, रिलेशन रखते हैं, क्योंकि आप कोई भी दो एलिमेंट ले रहे हो ना तो उनका डिफरेंस क्या आ रहा है बताओ, इवन नंबर ही तो आ रहा है ना। अब जैसे 2, 4 में देख लेते हैं, मान लो आपने एक बार में क्या करा 2 और 4 ले लिया, और एक बार में 4 और 2 ले लिया, इसमें तो खैर दो ही पॉसिबिलिटी बचेंगी, तो ये ए बन जाएगा बी बन जाएगा, ये ए बन जाएगा बी बन जाएगा, तो ए माइनस बी करना जरा, 2 - 4 करोगे तो कितना बन जाएगा, माइनस का 2, और -2 का मॉड कितना होता है 2, इवन नंबर है देखो। अब a - b फिर इसमें भी करना, 4 - 2 का मॉड करोगे जरा तो कितना आ जाएगा 2, वो भी कैसा बताओ आप लोग का, इवन नंबर है। तो जब आप लोगों ने इस वाले एलिमेंट को देखा, इस वाले सेट को देखो ना, तो इसमें भी तो ये एलिमेंट्स आपस में रिलेट कर रहे हैं ना, तो यस आप बोलोगे यस 2, 4 और ऑल्सो रिलेटेड टू ईच अदर। ये भी क्या है बताओ आप लोग, एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं। मतलब रिलेट करने का मतलब समझ रहे हो ना, कि आप जब भी इनके एलिमेंट्स लोगे, देखो जब आपने 1, 3, 5 के एलिमेंट्स लिए तो भी कैसा आ रहा था बताओ आप लोगों का, इवन नंबर आ रहा था। 2, 4 के भी आपने एलिमेंट्स लिए तो भी इवन नंबर आ रहा था। लेकिन इसने क्या बोला, तो यही चीज़ मैंने आपको बता दी ना, शो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 1, 3, 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दिस आर रिलेटेड टू ईच अदर, बट नो एलिमेंट ऑफ दिस इज रिलेटेड टू दिस। मतलब अगर आप 1, 3, 5 ले लेते हो, अगर आप 1, 3, 5 ले लेते हो और दूसरा सेट आप क्या ले लेते हो 2, 4 ले लेते हो, अब अगर आप इन दो सेट के एलिमेंट्स को लोगे ना तो ये एक दूसरे से रिलेट नहीं कर रहे होंगे। आप ले करके देख लो, जैसे मान लो यहाँ से आप कोई भी एलिमेंट उठा लो 3 और यहाँ से आप कोई भी एलिमेंट उठा लो 4,
तो अब ये ए बन जाएगा, ये बी बन जाएगा। तो अब देखो ए माइनस बी का मॉड करना है ना, 3 माइनस 4 का मॉड करो। ये ए माइनस बी का मॉड करा ना, 3 माइनस 4 का मॉड, 3 माइनस 4 का मॉड कितना होता है, माइनस का 1, मतलब माइनस का 1 आ जाएगा मॉड में। 4 माइनस 3 माइनस का 1 होता है ना, और माइनस का 1 कितना होता है, 1, 1 तो ऑड नंबर होता है, इवन थोड़ी होता है। आप कोई और एलिमेंट ले लो, चलो आप एक काम करो, मतलब इसका और इसका रिलेशन करना है, ठीक है, इन दो का लेना है, खुद में ही मत कर देना। ऐसा नहीं 3 और 5 ले लिया, वो तो हमने ले लिया था ना, वो तो रिलेट कर रहे हैं, इस सेट के एलिमेंट खुद से रिलेट कर रहे हैं, इस सेट के एलिमेंट खुद से रिलेट कर रहे हैं, बट एक दूसरे से रिलेट नहीं कर रहे। जैसे इसमें मैं एक काम करता हूँ, इसमें आप 5 और 2 ले लो, 5, 2, तो ये ए बन जाएगा, बी बन जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे बताओ, मॉड 5 - 2 का मॉड हो जाएगा ना, ए माइनस बी का मॉड। तो 5 - 2 का मॉड कितना होता है बताओ, 3 हो जाएगा। 5 - 2 का मॉड कितना होता है, मॉड 3, मॉड 3 की वैल्यू कितनी, 3, देखो ऑड नंबर आ गया। तो हम क्या बोलेंगे कि देखो यहाँ पे 1, 3, 5 का कोई भी एलिमेंट 2, 4 से रिलेट तो नहीं है ना, तो नो एलिमेंट ऑफ 1, 3, 5 is related to 2, 4। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो ये हो गया बेसिकली आप लोगों का कौन सा, क्वेश्चन नंबर 8। अब हम लोग चलते हैं और डिस्कस करते हैं यहाँ पे पढ़ना क्वेश्चन नंबर 9 को, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 9 भी आप लोग का बहुत ही ज़्यादा ईजी क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी बहुत ही ज़्यादा ईजी क्वेश्चन है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या बोल रहा है, शो दैट ईच ऑफ द रिलेशन आर इन द सेट ए। तो देखो आपको सबसे पहले ए सेट क्या दे रखा है, हमेशा सेट लिख दिया करो पहले। देखो x बिलोंग टू z, z का मतलब पता क्या होता है, z का मतलब होता है इंटीजर्स, ये आपको बात पता है ना, बताओ। जो आपका z होता है ना, बेसिकली जो z होता है, z का मतलब होता है आपके पास में इंटीजर्स, z आपका इंटीजर्स का सेट होता है, ये बात याद रखना, ठीक है। इंटीजर्स मतलब उसमें 0 भी आ सकता है, पॉजिटिव यानी कि 1, 2, 3, है ना, नेगेटिव यानी कि -1, -2, -3, ये भी आ सकता है। अब देखो क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पे x इंटीजर तो होगा, मतलब जो x की वैल्यू होगी ना, वो 0 से बड़ी या 0 के बराबर भी हो सकती है, इसका मतलब है x की वैल्यू 0 से बड़ी भी हो सकती है, 0 के बराबर भी हो सकती है, और 12 से छोटी या 12 के बराबर भी हो सकती है। तो आप सोचो ए सेट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, देखो 0 से बड़ी या 0 के बराबर तो हो ही सकती है ना, तो 0 तो मैंने लिख ही दिया, और 12 से छोटी या 12 के बराबर हो सकती है, तो यानी कि 0 से 12 तक लिख दो, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये वाले एलिमेंट्स आ जाएंगे, बताओ आप लोग के ए सेट के अंदर ये एलिमेंट्स तो आ जाएंगे ना, क्योंकि देखो उसने क्या कहा था, जो जो इस सेट के अंदर एलिमेंट्स आएंगे ना वो इंटीजर्स होने चाहिए। देखो 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये सब इंटीजर्स ही तो होते हैं, और उसने कहा था एक्स की वैल्यू 0 से मतलब 0 से बड़ी होनी चाहिए, ये 0 के बराबर भी हो सकती है, तो 0 के बराबर तो हो गई, और 12 से छोटी है, 12 के बराबर होनी चाहिए, तो 12 से छोटी है और 12 के बराबर भी है। समझ पा रहे हो ना बात को। अच्छा अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, सबसे पहले हमें रिलेशन क्या दे रखा है, यहाँ पे रिलेशन के अंदर आप लोगों का ए कॉमा बी टाइप की, मतलब ए कॉमा बी आएगा आप लोगों का। अब जैसे सोचो ना, ये अगर पहला सेट ए है, आप ये तो करते हो ना, मैं समझाता हूँ आपको। जैसे ये पहला सेट क्या है, आप लोग का ए है, ये कितना है 0 से लेकर के 12 तक है ना, तो दूसरा सेट ए भी क्या होगा आप लोग का, 0 से लेकर 12 तक ही होगा, ऐसे ये भी 0 से लेकर 12 तक ही होगा। तो समझ पा रहे हो बात को, तो पहले सेट से ए आता है, दूसरे सेट से बी आता है, बस इतनी सी बात है आप लोग की, है ना। अब देखो क्या बोल रहा है, सच दैट कि ए माइनस बी का जो मॉड होगा ना, दैट विल बी इज अ मल्टीपल ऑफ 4, इज अ मल्टीपल ऑफ 4, मतलब 4 का मल्टीपल होगा। अब मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ 4 का मल्टीपल होने का मतलब क्या होता है। देखो 4 का मल्टीपल होने का मतलब है, देखो आप एक बात बताओ, 4 इंटू 0 करते हो तो कितना आता है 0, 4 इंटू 1 करते हो तो कितना आता है बताओ 4 आता है, 4 इंटू 2 करते हो तो कितना आता है बताओ 8 आता है, 4 इंटू 3 करते हो तो कितना आता है बताओ 12 आता है, 4 इंटू 4 करते हो तो कितना आता है बताओ 16, ऐसे चलता जाता है ना। तो मतलब 4 की टेबल में कौन कौन दिख रहा है आप लोग को, 0, 4, 8, 12, ये सारे नंबर दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे बताओ। तो 4 का मल्टीपल होने का मतलब है 4 की टेबल में कौन कौन आते हैं, 0, 4, 8, 12, ये चलता जाता है ना, बताओ। तो 4 का मल्टीपल होने का मतलब क्या, समझ में आया ना आप लोग को। अगर आपको ये नंबर मिल जाते हैं तो आप बोल दो कि 4 का मल्टीपल है। 4 की टेबल में कौन से आते हैं, 0, 4, 8, 12, 16, तो अगर ये नंबर आ रहे हैं तो आप बोल दोगे 4 का मल्टीपल है, बस और कुछ नहीं है। चलो करके देखते हैं इसको। सबसे पहले हम चेक करते हैं कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं होगा। देखो बहुत सिंपल है यार, रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं होगा। देखो मैं बोलता हूँ कि जो आर है ना आप लोगों का, वो आर आपका रिफ्लेक्सिव है। क्यों रिफ्लेक्सिव है सर? अच्छा रिफ्लेक्सिव के लिए आप समझ रहे हो ना, अगर देखो रिफ्लेक्सिव के लिए आपने पहला 1 लिया तो दूसरा भी आपको 1 ही लेना पड़ेगा, पहला आपने 2 लिया तो दूसरा भी आपने 2 ही लेना पड़ेगा, पहला 3 लिया तो दूसरा भी 3 लेना पड़ेगा। अब देखो ये ए बन जाएगा, ये बी बन जाएगा। उसने क्या कहा, ए माइनस बी का मॉड करो जरा, तो 1 - 1 का मॉड करना,
ए माइनस बी का मॉड करोगे ना 1 - 1 हो जाएगा, तो 1 - 1 कितना होता है 0। एंड देखो 0 जो होता है ना दैट इज द मल्टीपल ऑफ 4, वही बताया मैंने आपको। देखो 0 जो होता है मल्टीपल ऑफ 4 होता है। आप 2 - 2 करो जरा, तो 2 - 2 कितना हो जाएगा 0, वो भी मल्टीपल ऑफ 4 होता है। 3 - 3 करोगे वो भी कितना आएगा 0, वो भी मल्टीपल ऑफ 4। अब मतलब 10 - 10 करो 0 आ रहा है, वो भी मल्टीपल ऑफ 4। भाई रिफ्लेक्सिव के लिए हमें सेम लेने होते हैं ना 1 1 2 2 3 3। अब 0 0 ले लो, 0 0, तो ये ए बन जाएगा बी बन जाएगा। तो 0 - 0 का मॉड कितना होता है 0, वो भी मल्टीपल ऑफ 4 आ रहा है, 0 आ रहा है ना, 0 तो मल्टीपल ऑफ 4 होता है। तो आर इज रिफ्लेक्सिव बिकॉज एवरी, क्योंकि इसमें क्या होगा, बिकॉज एवरी ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। क्यों, क्योंकि अगर पहला देखो आपने ए लिया माइनस बी की जगह पे भी कितना लिया ए ही लिया, तो ए माइनस ए का मॉड कितना आ जाएगा 0। और 0 कैसा नंबर होता है बताओ आप लोग का, मतलब 0 क्या होता है मल्टीपल ऑफ 4 होता है। 0 क्या होता है बताओ आप लोग का, मल्टीपल ऑफ 4 होता है। समझ पाए बात को, क्या ये वाली बात आपको समझ में आ रही है बताओ। जैसे हमने पीछे किया था ना, बस वैसे ही इसको प्रूव करना और कुछ नहीं है, ये बहुत ईजी क्वेश्चन है ये। अब बताओ आर सिमेट्रिक होगा कि नहीं होगा, मैं समझाता हूँ आपको आर सिमेट्रिक होगा या नहीं होगा। देखो जैसे मान लो मैं 1 5 ले लेता हूँ, 1 5 ले लेता हूँ, तो ये ए बन जाएगा बी बन जाएगा। तो अब ए माइनस बी का मॉड करना जरा, 1 - 5 का मॉड करोगे ना, तो 1 - 5 का मॉड कितना होता है बताओ, माइनस का 4। 1 - 5 -4 हो जाएगा, -4 कितना होता है 4। अब देखो 4 तो मल्टीपल ही होता है ना 4 का, भाई 4 तो 4 के टेबल में आता ही है, ये वाला 4 तो 4 के टेबल में आता ही है। अब ए भी आ गया, इसका उल्टा बी कॉमा ए करना, मतलब 5 - 1 करना जरा, तो ये ए बन जाएगा बी बन जाएगा। तो 5 - 1 करोगे, 5 - 1 का मॉड करोगे तो कितना आ जाएगा मॉड 4, और मॉड 4 कितना 4 ही होता है। समझ पा रहे हैं ना बात को, ए बी का उल्टा बी है, आ रहा है कि नहीं आ रहा, बिल्कुल आ रहा है सर। तो ए बी का उल्टा बी आ रहा है कि नहीं आ रहा बताओ, तो हम इसको सिमेट्रिक बोल देंगे। तो आर जो है ना आप लोग का वो सिमेट्रिक भी होगा, आर इज सिमेट्रिक। लेकिन इसको प्रूव कैसे करेंगे, वो प्रूव भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। देखो प्रूव करना भी बहुत ईजी है इसको, देखो प्रूव करके बताता हूँ। जैसे जैसे मैं आपको बताता हूँ, देखो यहाँ पे क्या दे रखा था कि मॉड ए माइनस बी का जो मॉड है ना, वो क्या आ रहा है बताओ, इज मल्टीपल ऑफ 4, इज अ मल्टीपल ऑफ इज अ मल्टीपल ऑफ 4। ए माइनस बी का मॉड क्या आ रहा है, मल्टीपल ऑफ 4 आ रहा है। एक काम करो, इसमें से मैं जैसे हमने पीछे किया था ना, माइनस कॉमन ले लो इसमें, तो माइनस कॉमन ले लोगे तो जो प्लस का ए है वो क्या बन जाएगा, माइनस का ए, और जो माइनस का बी है वो क्या बन जाएगा बताओ, प्लस का बी बन जाएगा। ये तो बनेगा बताओ। अब एक काम करो, माइनस तो मॉड से गायब ही हो जाएगा, तो माइनस जब मॉड से गायब होगा तो क्या बचेगा, ये वाला माइनस हट गया ना, तो क्या बचेगा, माइनस का ए प्लस बी तो बचेगा बताओ, सोच के देखो, माइनस का ए प्लस बी तो बचेगा, ये वाला माइनस तो हट गया, तो कितना बच रहा है बताओ। इस माइनस ए प्लस बी को मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ, बी माइनस ए लिख सकता हूँ, लिख सकता, बिल्कुल लिख सकते हो सर। तो ए माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ 4, तो ये वाला बी माइनस ए भी क्या हो जाएगा बताओ, बी माइनस ए इज अ मल्टीपल ऑफ 4 आ रहा है आप लोग को, ये हमने प्रूफ भी कर दिया। देखो समझ पा रहे हो ना बात को, ये वाली चीज़, ए माइनस बी का मॉड किया तो मल्टीपल ऑफ 4 आया, तो बी माइनस ए बी है ना, तो इसका उल्टा बी हो जाएगा। तो ए माइनस बी का मल्टीपल, ए माइनस बी के तो मल्टीपल ऑफ 4 आया, तो बी माइनस ए करोगे तो भी मल्टीपल ऑफ 4 आएगा। अब देखो आर आपका ट्रांजिटिव भी होगा, आर इज ट्रांजिटिव ऑल्सो। देखो मैं आपको समझाता हूँ आर आपका ट्रांजिटिव कैसे होगा। मुझे एक बात बताओ, ए माइनस बी का मॉड क्या आ रहा है बताओ, ए माइनस बी का क्या मॉड क्या आ रहा है, मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 4। और बी माइनस सी का मॉड भी क्या होगा बताओ, मल्टीपल ऑफ 4। अभी एक भी एग्जाम्पल देकर के आपको समझा दूंगा, टेंशन मत लेना। मल्टीपल ऑफ 4 है, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 1, जैसे पीछे किया था ना वैसे ही कर रहे हैं इसको, और जोड़ दो इनको। देखो जब आप इनको जोड़ोगे ना, तो लेफ्ट हैंड वाले जोड़ना जरा, तो मॉड ए माइनस बी प्लस में मॉड बी माइनस सी, और मल्टीपल ऑफ 4 जोड़ोगे तो मल्टीपल ऑफ 4 ही आता है भाई। मैं समझाता हूँ कैसे, टेंशन मत लेना अभी, मल्टीपल ऑफ 4 ही आ जाएगा। अभी काम करो, इसको मॉड के अंदर साथ में लिख दो, मतलब मॉड ए माइनस बी लिखा प्लस में बी माइनस सी लिख दिया। अभी समझाऊंगा ये कैसे कर रहा हूँ, ठीक है, एक बार लिख लो बस, मल्टीपल ऑफ 4 चल ही रहा है आप लोगों का। देखो माइनस बी से प्लस बी कैंसिल, तो कितना बचा, ए माइनस सी बचा कि नहीं बचा, यानी कि ए माइनस सी का जो मॉड है ना दैट इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 4। अब आप बोलोगे सर ये कैसे लिख दिया आपने, समझ नहीं आया हमें। देखो मैं समझा रहा हूँ आपको, समझा रहे हैं, टेंशन मत लो। जैसे मैंने बोला कि मान लो 1,5 आ रहा है आपके पास में, ठीक है, टेंशन मत लेना, एक ही चीज़ आपको समझ में आ गई, आएगी बिल्कुल जरूर, टेंशन मत लेना, ठीक है। 1,5 आ रहा है आप लोगों का, ठीक है। देखो तो मैंने क्या बोला, 1,5 आ रहा है आप लोगों का, 1,5 में ये ए बन जाएगा ये बी बन जाएगा। तो ए माइनस बी का मॉड करना जरा, ए माइनस बी का मॉड मतलब 1 - 5 करोगे तो कितना आ जाएगा, ए माइनस बी का मॉड कर रहे हैं ना, तो 1 - 5 का मॉड कितना होता है, माइनस का 4,
और माइनस का 4 कितना हो जाएगा 4, यानी कि वो तो मल्टीपल ऑफ 4 इज अ मल्टीपल ऑफ 4 ही होता है ना, 4 तो 4 का मल्टीपल होता ही है। अच्छा b माइनस, अब देखो एक काम करो, इस 5 को मैंने एज इट इज़ रखा और यहाँ पे 9 नहीं लेता हूँ, तो ये b बन जाएगा, c बन जाएगा। समझ पा रहे हो ना बात को। तो अब एक काम करो, b माइनस c का मॉड करना, यानी कि 5 माइनस, भाई एक्चुअल में तो ये a ये b है ना, पहला a दूसरा b होता है, तो 5 माइनस 9 करना, a माइनस b का मॉड करना है ना अपने को, तो देखो a माइनस b का मॉड ही करना है अपने को, तो 5 माइनस 9 का मॉड कितना हो जाएगा माइनस का 4, 5 माइनस 9 का मॉड कितना हो जाएगा माइनस का 4, और माइनस का 4 कितना आता है 4। तो देखो ए भी आ रहा है आप लोगों का, बी सी भी आ रहा है। अब ये देखो ए बी है बी सी है, तो ए सी भी होना चाहिए ना, ए सी मतलब 1 और 9, तो अब ये ए बन जाएगा ये बी बन जाएगा। तो ए माइनस बी का मॉड करना 1 माइनस 9 का मॉड, और 1 माइनस 9 का मॉड कितना होता है माइनस का 8 का मॉड, और माइनस का 8 का मॉड कितना होता है बताओ 8। अब देखो ये भी मल्टीपल ऑफ 4 आया कि नहीं आया, तो जब हमने ए माइनस बी का मॉड करा ना तो वो भी मल्टीपल ऑफ 4 आ रहा था, जब बी माइनस सी का मॉड करा तो भी मल्टीपल ऑफ 4 आ रहा था। और देखो ये तो है ना, ये ए बी बन जाएगा ए बी, अब 5 को तो बी माना तो ये बी सी बन जाएगा, और ये ए सी बन जाएगा, ए 1 है सी आप लोगों का 9 है। तो देखो ए बी आपका रिलेशन में है, बी सी भी आपका रिलेशन में, तो ए सी भी रिलेशन में आया कि नहीं आया बताओ, ए भी रिलेशन में था, बी सी रिलेशन में था, तो ए सी भी किस में आ गया बताओ आप लोग का रिलेशन में आ गया, तो यानी कि ट्रांजिटिव वाला केस बन रहा है कि नहीं बन रहा बताओ, सोच के देखो, सोच के देखो ट्रांजिटिव वाला केस बन रहा है कि नहीं बन रहा, बिल्कुल सर ये ट्रांजिटिव वाला केस ही बन रहा है। समझ पा रहे हो ना बात को। तो देखो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव वाला प्रूव कर दिया मैंने। अच्छा देखो मल्टीपल ऑफ 4 और मल्टीपल ऑफ 4 को जोड़ते हैं ना तो वो भी मल्टीपल ऑफ 4 ही होता है। देखो मैं आपको समझाता हूँ कैसे। जैसे मान लो 4 क्या होता है मल्टीपल ऑफ 4 होता है, और फिर 4 क्या होता है मल्टीपल ऑफ 4 ही होता है। भाई ये भी 4 का मल्टीपल है ये भी 4 का मल्टीपल, दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ दिया तो कितना आ गया बताओ 8, और 8 भी तो मल्टीपल ऑफ 4 होता है ना, इसको और इसको जोड़ के देखा तो 8 आया, और 8 भी तो मल्टीपल ऑफ 4 ही होता है भाई। समझ पा रहे हो ना बात को। तो बस ये चीज़ मेरे को आपको बतानी थी। जैसे एक और एग्जांपल देते हैं, आप यहाँ पे बताना था मल्टीपल ऑफ 4। जैसे मैं एक बात बताऊँ 12 जो होता है 12 क्या होता है मल्टीपल ऑफ 4 होता है कि नहीं होता, और 8 भी क्या होता है मल्टीपल ऑफ 4 होता है कि नहीं होता, बिल्कुल होता है सर, 4 की टेबल में आता है ना भाई, 12 भी 4 की टेबल में आता है 8 भी 4, दोनों को जोड़ के देखो कितना आ रहा है, 12 प्लस 8 करो तो कितना आएगा 20, और 20 भी तो मल्टीपल ऑफ 4 होता है ना, वो तो 4 की टेबल में आता है। तो बस ये चीज़ तो प्रूव करनी थी। अब देखो आगे क्या बोल रहा है, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो अब देखो ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव तीनों है ना, और अगर ये तीनों है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं बताओ, दिस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये कैसा रिलेशन है बताओ आप लोग का, इक्विवेलेंस रिलेशन हो गए। तो ये चीज़ तो हम प्रूव कर चुके हैं सर इसको, ये चीज़ तो हम लोग बेटा इसको प्रूव कर चुके हैं कि इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन इन ईच केस। मतलब यहाँ पे वन के साथ कौन से एलिमेंट रिलेट कर रहे होंगे, ठीक है। ये चीज़ मैं आपको समझाता हूँ कि वन के साथ कौन से एलिमेंट रिलेट कर रहे हैं। देखो वन के साथ अभी बता रहे हैं ना, वन के साथ कौन से एलिमेंट रिलेट कर रहे हैं। वन के साथ एलिमेंट रिलेट करने का मतलब क्या है कि मैं वन के साथ जब आप a माइनस बी करो तो मल्टीपल ऑफ 4 आना चाहिए। देखो मैं 1 और 0 ले लेता हूँ, कई लोग बोलेंगे 0 और 1 ले लो, भाई कुछ भी ले लो कोई फ़र्क थोड़ी ना पड़ता है ना, कुछ भी ले लो फ़र्क थोड़ी पड़ता है, 1 0 ले लो 0 1 ले लो, हमें मॉड ही तो निकालना है ना। तो देखो ये a बन जाएगा ये b बन जाएगा, तो a माइनस बी करो जरा, 1 माइनस 0 करोगे तो कितना आ जाएगा बताओ 1, और यहाँ पे ये a बन जाएगा यहाँ पे b बन जाएगा, तो 0 माइनस 1 करोगे तो कितना बन जाएगा बताओ आप लोग का, 0 माइनस 1 कितना होता है माइनस का 1 का मॉड, और माइनस का 1 का मॉड तो 1 ही होता है ना। अब देखो 1 तो मल्टीपल ऑफ 4 नहीं होता, तो ये तो हम ले नहीं सकते 1 कॉमा 0। तो अच्छा 1 कॉमा 1 लेकर के देखना जरा, 1 कॉमा 1 तो ये a बन जाएगा ये b बन जाएगा, ये a बन गया ये b बन गया, तो a माइनस बी का मॉड करना जरा, 1 माइनस 1 का मॉड करो तो कितना आ जाएगा बताओ आप लोग का 0, 1 माइनस 1 का मॉड कितना होता है 0 हो गया ना, और 0 क्या होता है मल्टीपल ऑफ 4 होता है। यानी कि 1 के साथ तो रिलेट कर रहा है, जब आपने 1 को 1 के साथ लिखा तो 0 आ गया ना, हमें मल्टीपल ऑफ 4 चाहिए ना। तो एक एलिमेंट तो क्या मिल गया बताओ आप लोग को, हम लिख देते हैं यहाँ पे लिख देते हैं एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1, एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1। तो 1 के साथ कौन से एलिमेंट रिलेट कर रहा है, देखो एक एलिमेंट तो आपका 1 ही रिलेट कर रहा है, क्योंकि 1 माइनस 1 के तो 0 आ गया। अच्छा 1 को 2 के साथ लिखना जरा, अब जब आप 1 माइनस 2 करोगे ना तो 1 माइनस 2 कितना आ जाएगा माइनस 1 का मॉड, तो फिर से कहीं से भी मल्टीपल ऑफ 4 नहीं आ रहा होगा। 1 3 आ पाएगा क्या चेक करना जरा, 1 3, तो 3 माइनस 1 करोगे 2 वो भी नहीं आ पाएगा, 1 माइनस 4 करोगे तो माइनस 3 वो भी नहीं आ पाएगा, 1 माइनस 5 करना जरा, तो 1 और 5 लोगे ना जब आप लोग, देखो 1 और 5 लेंगे तो ये a बन जाएगा ये b बन जाएगा, तो 1 माइनस 5 का मॉड a माइनस बी का मॉड करो ना, तो a माइनस बी का मॉड 1 माइनस 5 का मॉड कितना हो जाता है माइनस का 4, और माइनस का 4 कितना होता है 4, और मल्टीपल ऑफ 4 होता है। तो 1 और किसके साथ रिलेट करिए, देखो यहाँ पे 5 के साथ रिलेट करिए। अब 6 के साथ करेगा क्या, 6 माइनस 1 कर लो, 5 आता है मल्टीपल ऑफ 4 नहीं होता, 7 माइनस 1 करोगे तो 6 आ जाएगा, तो वो भी मल्टीपल ऑफ 4 नहीं होगा,
8 के साथ करोगे तो 8 माइनस 1 कितना होता है 7, वो भी मल्टीपल ऑफ 4 नहीं था। 9 माइनस 1 करो जरा, 9 के साथ देखें तो 9 माइनस 1 करो ना, तो 9 1 को 9 के साथ लिख दो, मतलब ये ए ये बी, तो ए माइनस बी का मॉड करना, 1 माइनस 9 का मॉड कितना हो जाता है माइनस का 8, और माइनस का 8 कितना होता है बताओ आप लोगों को 8, और वो मल्टीपल ऑफ 4 होता है, तो 1,5,8 ये तो आ पाएंगे। अब देखो जब आप 10 के साथ लिखोगे तो 10 माइनस 1 करोगे तो कितना आएगा 9, वो मल्टीपल ऑफ 4 नहीं होता। 11 माइनस 1 करोगे तो कितना आएगा बताओ 10, वो भी मल्टीपल ऑफ 4 नहीं होता। और 12 माइनस 1 करोगे तो वो भी कितना आ जाएगा बताओ आप लोग को, 12 माइनस 1 कितना होता है 11 होता है ना, वो तो मल्टीपल ऑफ 4 नहीं था। तो 1 से कौन से एलिमेंट रिलेट कर रहे हैं 1 5 और 8, इनको जब आप 1 के साथ लिखोगे ना, देखो 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 5 4, 5 माइनस 1 करो 4, मतलब वो मल्टीपल ऑफ 4 आ रहे हैं बस, ठीक है, समझ पा रहे हो ना बात को, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास में फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट देख लेते हैं इसका। देखो क्या बोल रहा है रिलेशन, अब इसी सेट है, सेट यही है आप लोगों का, ठीक है, सेट यही वाला है आप लोगों का। इसमें क्या बोल रहा है हमारे पास में कि रिलेशन आपको क्या दे रखा है, रिलेशन के अंदर ए भी होगा सच दैट ए बराबर बी होना चाहिए। रिलेशन तो वही दे रखा है आप लोग को, कौन सा ए सेट वाला तो आपको दे रखा है ना, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये आपको ए सेट दे रखा है। और रिलेशन क्या दे रखा है बताओ आप लोग को, रिलेशन के अंदर आपके पास में ए भी होगा सच दैट ए बराबर आपका बी होना चाहिए, ठीक है, ए बराबर क्या होना चाहिए हमारे पास में बी होना चाहिए। तो ठीक है सर, सबसे पहले हम इसको चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं होगा। अब सोचो हम बोलेंगे सर आर इज रिफ्लेक्सिव, क्यों सर, क्यों बोला आपने आर रिफ्लेक्सिव है, बिकॉज बिकॉज एवरी एवरी ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। भाई हर ए कॉमा ए किसको बिलोंग करता होगा, आर को। मैं समझाता हूँ कैसे, आप खुद सोच के देखो ना, उसने क्या कहा ए बराबर बी होना चाहिए। देखो रिफ्लेक्सिव के लिए अगर पहला 1 है तो दूसरा भी 1 ही होना चाहिए, पहला 2 है तो दूसरा भी 2 होना चाहिए, पहला 3 है तो दूसरा भी 3 होना चाहिए। और देखो इसमें अगर ये ए है तो ये भी ए ही होगा, तो ए और ए तो बराबर ही है ना, ये ए है ये भी ए है, तो ए और ए तो बराबर ही है, तो रिफ्लेक्सिव हो गया कि नहीं हो गया बताओ। 1 1 के बराबर, 2 2 के बराबर, 3 3 के बराबर। आप कोई भी एलिमेंट ले लो, जैसे मान लो आपने 12 और 12 ले लिया, रिफ्लेक्सिव के लिए तो सेम होना चाहिए, तो ये ए ये भी ए, तो 12 तो 12 के बराबर ही होता है ना, ए बराबर होना चाहिए बी के। तो ए तो अब जैसे मान लो आप इसको ए बोल दो, इसको बी बोल दो, इसको बी बोल दो, तो ये तो बराबर ही है ना ए और बी, तो बस रिफ्लेक्सिव तो हो ही क्या बताओ आप लोग का ये। अच्छा सिमेट्रिक होगा कि नहीं होगा चेक करो जरा, आर इज सिमेट्रिक ऑल्सो, आर इज सिमेट्रिक ऑल्सो। क्यों, अगर भाई मैं बोल रहा हूँ कि ए कॉमा बी रिलेशन में है, ए कॉमा बी रिलेशन में होने का मतलब क्या है भाई, ए बराबर है बी के, तो अगर ए बी के बराबर है तो बी भी तो ए के बराबर होगा ना, तो बी कॉमा ए भी तो रिलेशन में आ जाएगा। सोच के देखो, तो बी बराबर भी कितना हो जाएगा वह ए के। अब अगर ए बी के बराबर है तो बी भी तो ए के बराबर ही होगा ना। अच्छा आर आपका ट्रांजिटिव भी है, आर इज ट्रांजिटिव ऑल्सो। अब आर ट्रांजिटिव कैसे होगा सोच के देखो, भाई अगर मान लो ए कॉमा बी आपका रिलेशन में है, ए कॉमा बी रिलेशन में होने का मतलब क्या है कि ए बराबर है बी के, और बी कॉमा सी भी आपका रिलेशन में, बी कॉमा सी रिलेशन में होने का मतलब क्या है कि बी बराबर है सी के। अब सोचो अगर ए बराबर है बी के और बी बराबर है सी के, मतलब ए बी के बराबर है बी सी के बराबर, तो ए भी तो सी के बराबर हो गया ना, तो यानी कि ए कॉमा सी भी तो रिलेशन में आ गया आप लोग का, ए बराबर हो गया सी के। तो अब देखो ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव तीनों है कि नहीं है बताओ, तो एक ऐसा रिलेशन बन गया बताओ आप लोग का, दिस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा ये, समझ पाए बात को। तो ये आपका एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब आगे क्या कह रहा है बताओ, फाइंड द सेट ऑफ एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन इन ईच केस, यानी कि आपको हर केस में बताना वन से कौन सा एलिमेंट रिलेट करेगा। देखो वन से बाकी कोई तो एलिमेंट रिलेट नहीं कर पाएगा, सिर्फ वन ही कर पाएगा। क्यों, क्योंकि देखो क्या कह रहा है ना, ए बी के बराबर होना चाहिए। अब अगर पहला आपने वन ले लिया तो वन किसके बराबर हो सकता है, वन वन के बराबर ही तो हो सकता है। अगर ये ए है ये बी है तो वन वन के बराबर ही तो हो सकता है ना भाई, वन टू के बराबर तो हो नहीं सकता, वन थ्री के बराबर तो हो नहीं सकता, तो वन वन के बराबर ही हो सकता है। तो एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन कितना हो जाएगा बताओ, एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन, तो वो सिर्फ और सिर्फ कौन सा हो पाएगा, वन ही हो पाएगा बताओ आप लोग का। समझ पा रहे हो ना बात को। तो इस तरीके से, क्योंकि वन और वन ही तो बराबर होते हैं ना, वन भाई बोल रहा था ना सेट ऑफ एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन, तो वन से तो वन ही रिलेट कर पाएगा, बाकी तो कोई एलिमेंट आ भी नहीं पाएगा ना, इसलिए ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों का कौन सा क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। अब हम लोग करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 को। देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है आप लोगों का, ये भी बहुत ही ईजी क्वेश्चन है यार आप लोग का। देखो क्या कह रहा है हमारे पास में, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ रिलेशन विच इज सिमेट्रिक बट नीदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। मतलब आपको एक ऐसा एग्जाम्पल देना है रिलेशन का जो सिमेट्रिक होगा बट
ना ही रिफ्लेक्सिव होगा ना ही ट्रांजिटिव होगा। मैं समझाता हूँ कैसे। जैसे मान लो आपके पास में एक ए सेट है, कौन सा, 1 2 3, ठीक है। अब मैं एक रिलेशन ले रहा हूँ इसमें, ठीक है। रिलेशन तो आप लिख सकते हो, तो मान लो मैं एक रिलेशन लिखता हूँ यहाँ पे। रिलेशन मैंने लिखा 1 2, ठीक है, 2 1, ठीक है। 1 2 लिखा मैंने, 2 1 लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। 1 2 और 2 1 लिख दिया। अब आप इस रिलेशन को अगर ध्यान से देखोगे ना, अब अगर आप इस रिलेशन को ध्यान से देखो तो 1 2 का उल्टा 2 1 है कि नहीं है? बिल्कुल है सर। 1 2 का उल्टा 2 1 तो है ना। चेक करो जरा यहाँ पे, अगर 1 2 है तो 1 2 का उल्टा क्या आ रहा है आप लोगों को? 1 2 बिलोंग्स टू आर, यानी कि ए कॉमा बी रिलेशन में है। और उसका उसका उल्टा बी कॉमा ए, यानी कि 2 कॉमा 1, यानी कि बी हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो ये भी रिलेशन में है कि नहीं बताओ? तो 1 कॉमा 2 का उल्टा 2 कॉमा 1 तो रिलेशन में है ना। तो यानी कि कैसा रिलेशन हो गया बताओ आप लोग को? ये सिमेट्रिक है। जब उल्टा आ जाता है तो सिमेट्रिक हो जाता है ना। अब आपको बताना है कि ना तो ये रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव तो है ही नहीं। देखो अगर रिफ्लेक्सिव होता तो रिलेशन के अंदर ऐसा होना चाहिए था ना, 1 1 भी होना चाहिए था। देखो सेट ए के अंदर कौन से एलिमेंट है? 1 2 3, तो रिलेशन को 1 1 भी होना चाहिए था, 2 2 भी होना चाहिए था, 3 3 भी होना चाहिए था, तो तब जा करके वो रिफ्लेक्सिव हो जाता। बट यहाँ पे तो नहीं है ना, 1 2 है। देखो यहाँ पे इस रिलेशन में देखो, ना तो 1 1 है, ना तो 2 2 है, ना तो 3 3, ऐसा कुछ है ही नहीं। तो हम बोलेंगे ये सिमेट्रिक तो है बट रिफ्लेक्सिव नहीं है। अच्छा ट्रांजिटिव भी नहीं है। ट्रांजिटिव कैसे नहीं है? देखो अब मैं समझाता हूँ ट्रांजिटिव कैसे नहीं है। मान लो 1 कॉमा 2 तो है भाई आपका रिलेशन में, 1 कॉमा 2 है रिलेशन में, 2 कॉमा 1 भी है रिलेशन में, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको बोल देते हैं ए, इसको बोल देते हैं बी, इसको बोल देते हैं बी, इसको सी। तो 1 2 है, 2 1 है भाई, ए बी है ना रिलेशन में, और बी सी भी है रिलेशन में। तो अब ए सी है क्या? जरा चेक करो। ए सी मतलब 1 1, ए सी मतलब क्या? 1 1, वो तो है ही नहीं रिलेशन में। चेक करो जरा, ए सी कहाँ है आपके रिलेशन में? चेक करो ना, नहीं है। देखो 1 2 है, 2 1 है, बट 1 1 तो नहीं है। तो आप इसको बोल दो कि सिमेट्रिक है बट नीदर रिफ्लेक्सिव, बट नीदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। आई होप आपको बात समझ में आई होगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो यार, बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है ये तो, है ना। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बताओ आप लोग का, कि ट्रांजिटिव हो बट नीदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक हो। देखो मैं समझाता हूँ आप लोग किस तरीके से करोगे इसको। ट्रांजिटिव होना चाहिए, ठीक है। तो सेट हम लोग वही रखते हैं, सेट हमारे पास में वही है ना। ए सेट क्या है आप लोग का? 1 2 3 ही है, ठीक है। अब मैं रिलेशन लिख रहा हूँ इसमें, देखो रिलेशन क्या लिखा मैंने? 1 2 लिखा, 1 2 लिखा, 2 3 लिखा, और 1 3 लिख दिया आप लोगों ने, ठीक है। अब अगर आप इस रिलेशन को ध्यान से देखोगे ना बेटा, अगर आप इस रिलेशन को ध्यान से देखो, देखो रिलेशन के लिए ना, मतलब ट्रांजिटिव के लिए दो केसेस होते थे। अगर ए बी आपका रिलेशन में है, बी सी आपका रिलेशन में है, तो ए सी रिलेशन में होना चाहिए तब ट्रांजिटिव हो जाएगा। लेकिन अगर सिर्फ ए बी भी रिलेशन में होता था ना, तो वो तो भी ट्रांजिटिव की कैटेगरी में ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, तो 1 कॉमा 2 है कि नहीं है बताओ? 1 कॉमा 2 है, तो 1 कॉमा 2 आपका रिलेशन में है, यानी कि इसको बोल दो आप लोग ए कॉमा बी, ए कॉमा बी। और देखो 2 कॉमा 3 भी रिलेशन में है कि नहीं है? बिल्कुल है सर, 2 कॉमा 3 भी रिलेशन में, 2 कॉमा 3 भी रिलेशन में, यानी कि बी कॉमा सी हो जाएगा। अब ए बी है, बी सी है, तो क्या होना चाहिए बताओ? ए सी भी रिलेशन में होना चाहिए ना। ए सी है क्या रिलेशन में? जो चेक करो, ए मतलब कितना 1, और सी मतलब कितना 3, देखो ना, ए 1 है सी 3 है, तो क्या 1 कॉमा 3 भी रिलेशन में? यस सर, 1 कॉमा 3 भी रिलेशन में। चेक करो, तो ट्रांजिटिव हो गया कि नहीं हो गया? बिल्कुल हो गया सर। अब देखो जैसे मैंने 1 2 के लिए चेक किया ना, 2 3 के लिए चेक कर लो, 2 3 के लिए चेक करो जरा भाई। अगर आप 2 3 के लिए चेक करोगे ना, देखो ये ए बन गया, ये बी बन गया, सिर्फ ए बी है ना। देखो बी से तो कोई स्टार्ट नहीं हो रहा, देखो 2 3 तो आ रहा है यहाँ पे, बी से तो कोई स्टार्ट ही नहीं हो पा रहा ना, सिर्फ ए बी तो है। बी सी तो कहीं बनी नहीं हमारा, मतलब 3 से कोई स्टार्ट हो रहा है क्या? नहीं सर, 2 3 आ रहा है आप लोगों का। अब देखो 1 3 के लिए देखो जरा, 1 3 के लिए ये ए बी है, सिर्फ ए बी तो आ पा रहा है आप लोगों का, बी सी तो आ ही नहीं रहा। तो यानी कि हर कंडीशन में क्या है सर आप लोगों का? ट्रांजिटिव है। समझ पा रहे हो बात को, है ना। अब देखो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है आप लोगों का। रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं? ए सेट के अंदर 1 2 3 है, तो 1 1 2 2 3 3 होना चाहिए, वो तो है ही नहीं। ट्रांजिट सिमेट्रिक भी नहीं है। सिमेट्रिक क्यों नहीं है सर? देखो 1 2 है, तो 1 2 का उल्टा 2 1 कहाँ है? नहीं है ना। तो ये आप लोगों का सिमेट्रिक भी नहीं है। अब अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपके पास में? रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, बट ट्रांजिटिव ना हो। चलो समझते हैं इसको। ए सेट यही रहने देते हैं अपना 1 2 3। मैं रिलेशन लिख रहा हूँ बस, ठीक है। रिलेशन लिख लेते हैं 1 1 2 2 3 3, ठीक है। और 1 2 2 1 2 3 3 2, ठीक है। अब आप इस रिलेशन में देखो जरा,
ए सेट अपना वही था, ए सेट मत भूलो, ए सेट अपना 1 2 3 है, ठीक है। अब आप एक चीज़ देखो, क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है? बिल्कुल सर, ए सेट के अंदर 1 2 3 एलिमेंट है ना, देखो 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है, तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है ही। सिमेट्रिक है क्या? यस सर सिमेट्रिक भी है, देखो 1 2 का उल्टा 2 1 भी है, ठीक है, और 2 1 का उल्टा 1 2 है, 2 3 का उल्टा 3 2 भी है। अब ट्रांजिटिव है क्या, चेक करो जरा, देखो 1 2 आपका रिलेशन में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बिल्कुल आ रहा है सर। 2 3 भी आपका रिलेशन में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बिल्कुल आ रहा है सर। देखो ये ए बन जाएगा, ये बी बन जाएगा, ये बी बन जाएगा, सी बन जाएगा, बी को आपने 2 माना है ना। अब ए बी है, बी सी है, तो ए सी भी होना चाहिए था रिलेशन में, बट वो नहीं है। ए मतलब कितना आप लोग का 1, और सी मतलब कितना आप लोग का 3, तो 1 3 तो नहीं है ना देखो इस रिलेशन में कहीं से भी, ये रिलेशन था आप लोग का। तो बस इस तरीके से आप एग्जाम्पल लिख सकते हो, बताओ। अब अगला वाला क्वेश्चन देख लो। अगला वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। रिफ्लेक्सिव हो, ट्रांजिटिव हो, बट सिमेट्रिक ना हो। तो देखो सेट वही रहेगा अपना ए सेट, ए सेट अपना सेम ही चलेगा 1 2 3 वाला ही। अभी क्या बोल रहा है, जैसे मैं रिलेशन लिख रहा हूँ इसके लिए, तो रिलेशन क्या लिख दिया मैंने यहाँ पे, मान लो 1 1 लिख दिया अपन ने, 2 2 लिख दिया, ठीक है, 3 3 लिख दिया, और 1 2 लिख दिया, ठीक है। अब इस रिलेशन को अगर आप ध्यान से देखो तो रिफ्लेक्सिव तो है ना, 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है, सेट के अंदर जितने एलिमेंट मौजूद है सबका डबल है, तो रिफ्लेक्सिव तो है। अब सिमेट्रिक नहीं है, क्यों? 1 2 है तो उसका उल्टा 2 1 का है, बताओ, तो सिमेट्रिक तो नहीं है, ट्रांजिटिव है। देखो 1 1 2 2 3 3 ये तो हमेशा ट्रांजिटिव होते हैं। 1 2 के लिए देखो, 1 2 के लिए देखोगे तो ये ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सिर्फ ए बी है ना, बी सी तो बी से तो कहीं स्टार्ट ही नहीं हो रहा, तो ये ट्रांजिटिव भी है आप लोग का, बट सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब देखो हम लोग ए सेट ले लेते हैं। ए सेट क्या है बेसिकली आप लोग का 1 2 3 है। अब एक रिलेशन लिख रहा हूँ मैं इसके लिए, ठीक है, रिलेशन मैंने लिखा 1 2, ठीक है, 2 1 और 1 1 लिख दिया, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो ये जो रिलेशन है सिमेट्रिक है, क्यों? क्योंकि 1 2 का उल्टा 2 1 है। अब ट्रांजिटिव है क्या, जरा ट्रांजिटिव चेक करना है इसको। ट्रांजिटिव भी होगा क्योंकि 1 2 है, 2 1 है, तो 1 1 भी आ गया कि नहीं आ गया, बताओ। ये 1 2 है ना रिलेशन में, 2 1 भी है रिलेशन में, 1 2 है, 2 1 है, तो उसका उल्टा 1 1 भी तो हो गया, मतलब उल्टा नहीं, ये ए ये बी, ये बी ये सी, और ये ए और सी, ए बी बी सी ए सी है कि नहीं है, बताओ। 1 2 है, 2 1 है, तो 1 1 भी हो गया आपके पास में रिलेशन में, तो ये देखो ये ट्रांजिटिव भी हो गया, बट रिफ्लेक्सिव नहीं है। रिफ्लेक्सिव के लिए ए सेट के अंदर 1 2 3 होना चाहिए था ना, 1 1 2 2 3 3 होना चाहिए था, वो तो है ही नहीं आपके पास में, तो ये आपका रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 10।